दोस्तों, आपने तो उसैन बोल्ट का नाम बहुत ही बार सुना होगा, पर हम आज आपके सामने एक ऐसी मैराथन रेस की कहानी लेके आए हैं जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। बात उस समय की है जब ओलंपिक मैराथन अपने धावकों को एक मौका देता था ग्लोरी का। 25 मील यानी कि 40,000 मीटर की थका देने वाली रेस जो कि शहर की सड़क पे होते हुए पहुंचती थी अपने आखिरी मुकाम पे, जिसका आखिरी लैप होता था ओलंपिक स्टेडियम के अंदर। जब धावक स्टेडियम में पहुंचता था तो वो हज़ारों की संख्या में मौजूद दर्शकों के शोर की गूंज में अपना दर्द और थकान भूल जाता था। दोस्तों, ये बात है 1984 मैराथन की, जब लॉस एंजलिस में पहली बार ये मूवमेंट ऑफ ग्लोरी वुमेन एथलीट्स ने एक्सपीरियंस किया था। 1984 से पहले महिलाओं की सबसे बड़ी रेस 1500 मीटर की होती थी। ओलंपिक ऑफिशियल सोचते थे कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग औरतों की बस की बात नहीं थी। लॉस एंजलिस की ये मैराथन दौड़ इक्वालिटी की तरफ एक बड़ा कदम था और ये बात दर्शकों को पता थी। स्टेडियम में दर्शकों की गूंज से स्वागत किया था यूएसए की जॉन बेनॉइट का, जो कि इतिहास की पहली महिला विनर बन चुकी थी, पहली मैराथन विनर। पर दोस्तों, ये कहानी है स्विट्ज़रलैंड की गैब्रिएला एंडरसन की, जिसने कि 5 अगस्त 1984 को कदम रखा था उस स्टेडियम में। ये दौड़ निश्चित ही कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड नहीं थी, पर 39 साल की इस स्विस एथलीट की ये परफॉर्मेंस उस दिन किसी भी एथलीट द्वारा की गई परफॉर्मेंस की सबसे यादगार परफॉर्मेंस थी। फिर चाहे कि वो विनर की ही परफॉर्मेंस क्यों ना हो, पर इस परफॉर्मेंस से शानदार कोई और परफॉर्मेंस नहीं थी। हीट एक्सॉशन के बावजूद वो अपने ट्रैक पे डटी रही। स्टेडियम में मौजूद क्राउड समझ चुका था कि वो सदियों में एक बार होने वाला दृश्य देख रहा था, और एक ऐसी मैराथन की रेस, और उस क्राउड ने गैब्रिएला के हर एक अनिश्चित कदम का स्वागत तालियों के गूंज के साथ किया था। मैराथन कभी भी आसान नहीं होती, पर यह मैराथन ब्रूटल थी। ये रेस स्टार्ट हुई थी सेंट मोनिका में 19 डिग्री के तापमान के साथ, पर जब तक रेस ख़त्म होती तो ये तापमान बढ़ के 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था। पर सबसे बड़ी दिक्कत की बात थी उस समय की ह्यूमिडिटी, जो कि 95% के पास थी। गैब्रिएला एंडरसन ने बाद में ये बात बताई कि उन्होंने स्टेडियम में घुसने से पहले आखिरी 8 स्टेडियम मिस कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाया था। और जब वो स्टेडियम में पहुंची तब तक जॉन बेनॉइट को चैंपियन बने हुए 20 मिनट हो चुका था। जब गैब्रिएला एंडरसन पहुंची स्टेडियम में तो उनकी हालात देख के मेडिक्स उनकी तरफ भागे, पर गैब्रिएला ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि अगर वो मेडिक्स की मदद लेती तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता। एक बार इटली के डोरांडो पित्री को 1908 की रेस में गोल्ड मेडल से हाथ धोना पड़ा था जब उन्होंने मेडिक्स की मदद ली थी। यहाँ पे गैब्रिएला एंडरसन के दांव पे गोल्ड तो नहीं लगा था, पर दांव पे था उनका प्राइड, उनका अथक प्रयास और उनका दृढ़ निश्चय। मेडिक्स ने ये चीज़ देखी थी कि गैब्रिएला के अभी भी पसीना निकल रहा था, जो कि एक अच्छी बात थी, और इसका मतलब था कि उन्हें गर्मी की वजह से दौरा नहीं पड़ा था। इसलिए मेडिक्स ने गैब्रिएला एंडरसन को अलाउ किया कि वो अपनी ये रेस पूरी करें। जब गैब्रिएला एंडरसन ने स्टेडियम को अपना यह आखिरी लैप 5 मिनट 44 सेकंड में पूरा किया तो गैब्रिएला आखिरकार थक के गिर पड़ी। 48 मिनट 44 सेकंड का समय उनको 44 लोगों में जिन्होंने रेस पूरी की थी उसमें 37वें स्थान पर ले पहुंचा। ये एक गोल्ड मेडल विनिंग दौड़ तो नहीं थी दोस्तों, पर एक जाबाज की दौड़ थी जिसने हार नहीं मानी, और एक ऐसा आखिरी लैप दौड़ा जिसने औरतों के कभी हार ना मानने वाले जज्बे की मिसाल पेश की, और उन लोगों को करारा जवाब दिया जो कहते थे औरतें लंबी रेस नहीं दौड़ सकती।